सुना दो भाई सीटी आलो के ज्ञान से थारे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार ने डबल धमाका भी अभी किया है। दो अलग अलग धमाके, दो अलग अलग नोटिस, विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकारी जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बड़ा प्यार व सहयोग मुझे मिला। उम्मीद व आशा करता हूं आप ऐसा ही प्यार व सहयोग अपना बनाए रखेंगे। जो भी कमी हो, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आपका बेटा हूं, कमेंट कर कर बता देना भाई ये कमी आपकी आ रही है। आपने बोला भाई हरियाणवी ना बोला कर, आपसे वो बोली नहीं जाती, ये सही है, मैंने वो ड्रॉप कर दिया भाई। कुछ के सुझाव आए सर, शुरुआत में वो स्टाइल है के ज्ञान से थारे, तो वो बोल दिया करो, बाकी नहीं बोला करो। तो साथियों, ये चैनल आपका है, ये सब कुछ आपका है, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और भाई सर्दी का ठंड का मौसम है, अधिक से अधिक गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। साथियों, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से इन धमाकों पर बात करेंगे। सीईटी ग्रुप डी एग्जाम डेट रिलेटेड नया नोटिस जारी किया है। ग्रुप डी पोस्टों का नोटिस जारी किया गया है। एचएसएससी ने ग्रुप सी का नोटिस एक जारी किया है। पहले वो दिखा देते, वो छोटा धमाका है, ये बड़ा धमाका नहीं है, लेकिन इसमें हजारों की संख्या में फॉर्म भरे गए, तो इसलिए ये धमाका भी एचएसएससी का दिखा देते हैं। यो ग्रुप सी पोस्टों का ये धमाका है। 3 जनवरी आज ही की इस पर तिथि है। मैं इसको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा भाई। आंसर की ऑब्जेक्शन लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया। जो डीजीपी हेडक्वार्टर में ग्रुप सी की जो पोस्ट आई थी, डीजीपी जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारा है, उसमें ग्रुप सी की पदे आए थे बिना सीईटी के। हाल ही में परीक्षा हुई, हाल ही में रिजल्ट घोषित किया गया, तो उन पे ऑब्जेक्शन और आंसर की पर वो लगा सकते हो। अब आप बात करेंगे इस पे भाई, जो ये धमाका बड़ा वाला हुआ है, इस बड़े वाले धमाके पे बात करेंगे भाई। यो जो है हरियाणा सरकार ने अभी अभी हाल ही में धमाका किया है, यो भाई बिल्कुल विस्तार से बारीकी से इलाज करके आपका जाऊंगा, बारीकी से जानकारी देख के जाऊंगा। यो डेटेड चंडीगढ़ द 3 जनवरी। हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन मंत्रालय। आपने देखा होगा भारत सरकार के अंदर मानव संसाधन मंत्रालय का, भारत सरकार के अंदर शिक्षा मंत्रालय नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय है। लेकिन हरियाणा में ये शिक्षा मंत्रालय का विभाग का गठन किया हुआ है। तो जितनी भी भर्तियों का जो कार्य होता है, कुछ भी होता है भर्तियों से रिलेटेड, ए टू जेड सारे काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। तो दोस्तों, ये चीफ सेक्रेटरी के अंडर जो है टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, सभी को ये भेजा गया है, सभी डिपार्टमेंट हेड को भेजा गया है, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये भेजा गया, सबको भेजा गया है भाई, सभी को, कोई नहीं छोड़े। रिगार्डिंग रिक्वेस्टेशन सबमिशन ऑफ ग्रुप डी पोस्ट ऑफ सीईटी ग्रुप डी। ये देखो साथियों, आप पढ़ के सुना देता हूं। सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, I am directed to invite your attention on the subject noted above and to say that government has decided to fill up the post of Group C and Group D through CET। भाई थोड़ा गला बैठ रहा है, इसके लिए माफी। आपको पता है तबीयत खराब है, तो एडजस्ट कर लेना भाई। साथियों, चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें भाई, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है साथियों, अधिक हिम्मत व मेहनत और करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, ये जो है इन्होंने लिखा है चीफ सेक्रेटरी ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कि मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने वो बना रखा है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पद हैं वो सीईटी के तहत भरे जाएंगे, आप सभी को पता है। अकॉर्डिंगली इट इज डिसाइडेड दैट डिपार्टमेंट में बी रिक्वेस्टेड टू सेंड द न्यू पेंडिंग रिक्वेस्टेशन ऑफ ग्रुप डी पोस्ट ऑफ सीईटी ग्रुप डी एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड शॉर्टली। तो ग्रुप डी एग्जाम रिलेटेड ये देख लो भाई, इसमें लिख दिया गया सभी डिपार्टमेंटों को भेजा गया है न्यू और पेंडिंग, जितने भी जो भी अब तक आपने पद नहीं भेजे हैं। पेंडिंग का जिक्र यहां इसलिए किया गया है, पेंडिंग का जिक्र इसलिए किया गया, 14 तारीख को चीफ सेक्रेटरी साहब जो है मीटिंग लेते हैं, चेयरमैन भी उसमें होते हैं। सारे पदों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, क्योंकि हरियाणा सरकार ग्रुप सी खेल कोटे की जो है एक नीति बनाती है। पहले जो 22,000 पदों की जो डिमांड आई थी, वो जो डिपार्टमेंटों ने भेजी थी, उसमें खेल कोटे का जिक्र नहीं था। सरकार ने वो पॉलिसी खत्म कर दी थी खेल कोटे की, तो बिना खेल कोटे के वो पद एचएसएससी को भेज देते। एचएसएससी ने, अब सरकार ने खेल पॉलिसी बनाई, तो एचएसएससी को सारे पद जो है विभागों को दोबारा वापसी करने पड़े। तो साथियों, फिर जो है सभी पद जो विभागों को वापसी एचएसएससी ने किए कि अब खेल कोटे के 3% जो पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनाई है, उसके हिसाब से रिजर्व करके आप पद दीजिए। तो उसमें जो है
ग्रुप सी के 32,000 पद लौटाए, लेकिन लौटे कितने, सिर्फ 21-22,000 लौटे थे। ग्रुप डी के 22,000 पद वापिस दिए, लेकिन एचएसएस के पास वापसी कितना है, 18,000 वो 18-17,000 आए 22,000 में से। तो इन्होंने जिक्र किया है, आप जो जितनी जल्दी, इसमें टाइम दे दिया गया है, बताएंगे आगे, और इसमें पदों का भी जिक्र किया गया है साथियों। तो दोस्तों पूरा देखना, यो जो है पेंडिंग जितनी वो बत्तियां हैं उनको भेजें, नए जितने पद हैं उनको भेजें, सख्त हिदायत इसमें दी गई हैं। आगे बात करते हैं, बहुत जल्द एग्जाम आयोजित किया जाएगा, इसका मतलब फरवरी में सरकार पेपर लेने जा रही। ग्रुप डी की तैयारी सुनिश्चित कर लें, तैयारी शुरू कर दें। इट इज आल्सो इनिशिएटेड दैट सम ऑफ पोस्ट ऑफ ग्रुप डी आर हैविंग स्पेशलाइजेशन इन द वर्क। एक नियम और हरियाणा सरकार ने बनाया है, वो जो है अभी इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, इनको भी आदेश दे दें। कुक, बार्बर, वेटर, ड्रेसर, क्लीनर और एनिमल अटेंडेंट, कुबलर, माली, कारपेंटर, पेंटर, टेलर, ईटीसी, इनका जो है स्किल टेस्ट होगा साथियों। इनका जो है सीईटी के तहत जो है पद तो भरे जाएंगे, लेकिन सीईटी की परीक्षा में ये शामिल नहीं होंगे। इन पदों की कोई सीईटी, कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इनकी स्किल्स, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका भरा जाएगा। इनका स्किल टेस्ट कर्मचारी चयन आयोग लेगी। ये जो पद होंगे, इन पदों को जो है एचएसएससी अपने थ्रू भरेगी, और जो है, लेकिन ये ग्रुप डी के पद होंगे, मानिए सीईटी में जाएगी, सीईटी की परीक्षा इनके लिए नहीं होगी। तो दोस्तों बिना परीक्षा के सीधा सिलेक्शन होगा। इनका स्किल टेस्ट नाई है। नाई की मैं बात करूं तो साथियों, वो जो कैंची और कंगा जो होता है उसका चलाने का, बाल कटाने की उनकी वो स्किल देखी जाएगी। हाँ भाई, कौन बेहतर तरीके से वर्क करता है। टेलर है, कपड़ा सिलवाया जाएगा, उनसे ट्रेनिंग लीजिए, उनको देखा जाएगा। जिस प्रकार ड्राइविंग परीक्षा में ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, उसी प्रकार इसमें है साथियों। तो भाई ये बिना पद के होंगे और स्पेशल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत रहेगी। तो दोस्तों इट इज देयर फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज आर रिक्वेस्ट टू डायरेक्ट द डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी अंडर कंट्रोल टू सेंड सबमिट देयर न्यू पेंडिंग, यानी नई भर्ती, नए पद, और जो आपके पास रह गए पेंडिंग है उनको, ग्रुप डी के जितने भी पद हैं उनको 7 जनवरी 2023 तक, यानी 3 दिन के अंदर अंदर जो है सख्त हिदायत चीफ सेक्रेटरीट ने दे दिए हैं। 7 जनवरी तक आप इन पदों को बैठिए। इट इज आल्सो requested that during sending the requisition to HSSC specifically mention about the, यानी ये फिर इसमें आगे जिक्र किया गया है, ये जो पद हैं, ये जो जिनमें जो है टेस्ट की जरूरत नहीं है, जिनमें उस क्षेत्र की उसकी जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है, या फिर उसमें माहिर, या फिर उसमें जो है नॉलेज की जरूरत है, वो जो है उन पदों का स्पेशल जिक्र करके भेजें कि ये जो पद है इन पे परीक्षा की जरूरत नहीं है, ये जो पद है इन पे परीक्षा की जिक्र है, जिस भी डिपार्टमेंट से आए। तो दोस्तों एचएसएस को लिख के भेजें। ये बोर्ड, ये विभागों से साफ तौर पर जो है चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, यो जानकारी है, यो आप देखें, यो भाई चीफ सेक्रेटरी जो सुप्रिंटेंडेंट है सतपाल सिंह, उसके साइन आप देख रहे हैं। यो बड़ा धमाका हुआ है। ग्रुप डी की जो परीक्षा बहुत जल्द, शॉर्टली एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड शॉर्टली। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। उम्मीद है आपके जानकारी समझ आई होगी। जानकारी समझ आई है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।